नमो नमः। आज इस वीडियो में हम सभी रुचिरा भाग प्रथम के 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कृषिकाः कर्मवीराः। कृषिकाः कर्मवीराः। तो कृषिकाः का अर्थ है जो किसान है, कर्मवीराः का अर्थ है वो कर्मवीर होते हैं, अर्थात बहुत ही मेहनती होते हैं। सबसे पहले इस पाठ का हम लोग वाचन करेंगे। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। ये आप वीडियो रिवाइंड करके कई बार सुनिएगा और बार बार इसको पढ़ने का, इसका पाठ करने का अभ्यास कीजिएगा बच्चों। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप सभी ध्यान से इसको देख लीजिए। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। इसको बच्चों, इसको बार बार वीडियो रिवाइंड करके जरूर सुनना और इसको स्वयं भी पढ़ने का, इसका पाठ करने का अभ्यास करना। आइए इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। दशमः पाठः। दशमः पाठः। दशमः पाठः का अर्थ है 10वां पाठ। 10वां पाठ नाम है कृषिकाः। यहाँ पर एक एक शब्दों को समझाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखते रहना वीडियो। ये है कृषिकः। कृषिकः का अर्थ है किसान। कृषिकः का अर्थ है किसान। हम लोगों ने बालक का शब्द रूप पढ़ा था, तो हमने देखा था बालकः बालको बालकाः, वैसे इसका रूप चलाएंगे तो होगा कृषिकः कृषिकौ कृषिकाः। तो बालकाः का अर्थ होता है बहुत से बच्चे, तो कृषिकाः का अर्थ होता है सभी किसान, बहुत सारे किसान। कर्मवीराः ये इसका विशेषण है। किसका? किसानों का ये विशेषण शब्द है, कर्मवीर होते हैं। तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो कर्मवीर किसान। इसका अर्थ हो जाएगा कर्मवीर किसान, जो काम करने में पीछे नहीं हटते, बहुत सारा काम करते रहते हैं। तो उनके बारे में ये पाठ है। तो विशेषतया किसान के साथ किसान की पत्नी भी होती है, तो यहाँ पर उसको कृषिका कहा गया है बच्चों। जैसे बालक बालिका, वैसे कृषिक कृषिका,
तो ये कृषिका है, ये अर्थात है इसका किसान की पत्नी। ये देखो इस फोटो में हम देख सकते हैं। तो केवल किसान ही कार्य नहीं करते, किसान की पत्नी भी अच्छा खासा योगदान देती है बच्चों, बहुत सारा मेहनत वो भी करती है। तो यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे किसान ही काम नहीं करते, किसान की पत्नी भी किसानी में बहुत सारे काम करती है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला क्या है, सूर्यस्तपतु मेघा हुआ वर्षंतु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठो। पहले इनका शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसका अर्थ निकालेंगे हम लोग। पहले लिखा है सूर्यस्तपतु, तो इसमें दो वर्ड है बच्चों, पहला है सूर्य और फिर है तपतु। तपतु तो सूर्य का अर्थ हम जानते हैं सन, सूरज, और तपतु का अर्थ है तपे। तपे मतलब गर्मी पैदा करे। सूर्य चाहे तपे, इसका अर्थ हो गया सूर्य चाहे तपे। मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल, लेकिन बहुत सारे मेघ हैं तो बहुवचन होगा, जैसे बालकः का बालका, वैसे मेघ का मेघा। वा का मतलब होता है, वा का मतलब होता है या, हिंदी में इसको या कहेंगे, किसको, वा को। तो सूर्यस्तपतु मेघा वा, अर्थात है कि सूर्य चाहे गर्मी पैदा करे, या मेघ, इसका होगा अर्थ या मेघ। मेघ क्या करते हैं बच्चों, जलम वर्षंतु, लेकिन कितना जलम वर्षंतु, विपुलम जलम वर्षंतु। विपुलम का अर्थ होता है बहुत अधिक, विपुलम का अर्थ होता है अधिक, हाँ, विपुलम का अर्थ होता है अधिक। और जलम का अर्थ हम जानते हैं पानी, और वर्षंतु का मतलब होता है बरसें। वर्षंतु का अर्थ होता है बरसें। तो पूरा अर्थ क्या होगा, ध्यान से देखो, सूर्य गर्मी पैदा करे, या मेघ मतलब बादल बहुत अधिक जल बरसाएं। तो चाहे सूरज गर्मी पैदा करे या गर्मी फैलाए, चाहे बादल खूब बारिश करें। और क्या लिखा है यहाँ देखो, शीतकाले, तो शीत का मतलब होता है ठंडी, शीतकाल का मतलब होता है ठंडी के समय, शीतकाले का अर्थ होगा ठंडी के समय में। कर्मठऊ, कर्मठऊ का अर्थ मतलब होता है काम करते रहते हैं, लेकिन जो काम करते हैं उसको कर्मठ कहते हैं, तो यहाँ कर्मठऊ क्यों कहा गया। जैसे हम लोग बालक का शब्द रूप पढ़े थे बच्चों, बालक का अर्थ होता है एक बालक, बालकः मतलब एक लड़का, बालकऊ मतलब दो लड़के। तो कर्मठऊ का मतलब होगा दोनों कर्मठ हैं, मतलब दोनों बहुत परिश्रमी हैं। कौन दोनों परिश्रमी हैं, कौन दोनों परिश्रमी हैं, एक ये फोटो में छपा है किसान और किसान की पत्नी। तो यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, कृषिका। कृषिका का अर्थ है किसान की पत्नी। और ये क्या लिखा है, कृषिको। कृषिको को अगर हम संधि विच्छेद करके लिखेंगे बच्चों तो कृषिकः। तो कृषिका का मतलब किसान की पत्नी, और कृषिकः का मतलब होता है किसान। तो जो ये कृषिकः है, इसी विसर्ग को ओ हो जाता है, तो कृषिको, यहाँ पर कृषिको लिखा है। नित्य मतलब लगातार। अब पूरा अर्थ समझते हैं। सूर्य चाहे तपे गर्मी पैदा करे, या मेघ बहुत अधिक जल बरसाएं, किसान की पत्नी और किसान। नित्य मतलब लगातार। शीतकाले अपि, अपि का मतलब होता है भी, अपि का मतलब होता है भी, शीतकाल में भी, शीतकाल में भी कर्मठऊ काम करते रहते हैं। तो ये किसान के बारे में ये श्लोक है। चाहे गर्मी हो, चाहे बहुत शीत हो, ठंडी हो, और चाहे बारिश हो, वो किसान की पत्नी और किसान हरदम कार्य करते रहते हैं। ये इसका अर्थ होगा बच्चों। दूसरा श्लोक देखते हैं। नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करिएगा, खूब अच्छे समझ में आ जाएगा। ग्रीष्मे शीते, ग्रीष्मे शीते, तो ग्रीष्मे का अर्थ होता है गर्मी में। ग्रीष्मे का अर्थ होता है गर्मी में। तो वैसे ही बच्चों शीते का अर्थ क्या होगा, शीते का अर्थ होगा सर्दी में या ठंडियों में, सर्दी में। तो हम लोग यहाँ समझ गए, ग्रीष्मे का अर्थ है गर्मी में और शीते का अर्थ है ठंडी में। तो ग्रीष्मे शरीरम, ग्रीष्मे शरीरम अर्थात गर्मी में इनका शरीर,
चाहे किसान की पत्नी हो, चाहे किसान हो। सस्वेदम, स का मतलब होता है सहित, और स्वेद का मतलब होता है पसीना। स्वेद का अर्थ होता है क्या बच्चों? पसीना। स्वेद का अर्थ पसीना है, तो सस्वेद का अर्थ है पसीना के साथ या पसीने से तरबतर। तो अर्थ क्या होगा? ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्म में, गर्मियों में इनका शरीर एकदम पसीने से लथपथ। और दूसरा अर्थ क्या है? शीते मतलब सर्दियों में, कंपमयम सदा, कंप मतलब कांपना, कंपमय मतलब होता है कंपन के साथ। कंपमयम, कंपमयम क्या? कंपमयम शरीरम, मतलब उनका शरीर कैसा हो जाएगा शीत में? कांपने जैसा। क्योंकि इनके पास जो पीछे इसमें फोटो छपा हुआ है बच्चों किसान का, वो बहुत ज़्यादा धनी नहीं होते, तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं होते, इसलिए ठंडियों में इनको बहुत सर्दी लगती है, तो इनका शरीर कांपने लगता है सर्दी के कारण। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर शीत में इनका शरीर जो है वो कंपमय हो जाता है, कांपने वाला हो जाता है, कांपने लगता है। सदा मतलब हमेशा, एक ऋतु की बात नहीं है। हर गर्मियों में ये पसीने से लथपथ और हर सर्दियों में ये कांपते रहते हैं। फिर भी क्या करेंगे ये? हलेन कुदालेन च, हलेन च कुदालेन, हल हल मतलब जिससे ये खेत जोतते हैं, उसमें तृतीय विभक्ति लगा दी हलेन। हलेन का मतलब होता है हल से। हल क्या होता है? जिससे ये बैलों से अपने खेत की जुताई करते हैं बच्चों। तो हलेन, हल से। फिर क्या है अगला वर्ड? कुदालेन, और कुदाल का मतलब जानते हैं हम लोग, जिसे वो खोदा करते हैं। तो कुदालेन का अर्थ है कुदाल से। जैसे हलेन का अर्थ है हल से, वैसे कुदाल का अर्थ होगा कुदाल से। तव मतलब वे दोनों, हम लोग पढ़े हैं सह तव ते। तव का अर्थ है वे दोनों। तो कौन वे दोनों बच्चों? ये दोनों, किसानों किसान की पत्नी। क्षेत्राणी, ये वर्ड है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों खेत, जहाँ पे काम करते हैं। और क्षेत्र इसका रूप चलता है क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणी। ये क्षेत्राणी बहुत बहुवचन का है, अर्थात खेतों में, अपने खेतों को। कर्षतः, कर्षतः का मतलब है जोतते रहते हैं, जोतते रहते हैं। ये जोतते रहते हैं किसका अर्थ है? कर्षतः का। अब आइए इस श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं। ग्रीष्म में शरीर पसीने से लथपथ और शीत में हरदम कांपता हुआ, तब भी ये अपने हल से और कुदाल से अपने खेतों को जोतते रहते हैं। ये हो गया बच्चों दूसरा श्लोक। फिर तीसरा श्लोक आते हैं। ये पूरा जितना भी श्लोक है सभी किसानों के ऊपर, किसानों से संबंधित है। हाँ, तो आओ देखते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम दुस्सुखम दूरे ही तिष्ठति। तो पादयोर्न यहाँ पर लिखा है पादयोः, पादयोः न, इसी विसर्ग को यहाँ पर रेफ हो गया है। जब यहाँ से विसर्ग हटेगा तो यहाँ पे रेफ आता है, र आता है। तो पादयोः का मतलब होता है बच्चों पैरों में। दो पैर होते हैं ना, इसलिए इसमें द्विवचन लगा है। तो पैरों में। न का मतलब हम जानते हैं नहीं, न का मतलब होता है नहीं। तो पादयोः न मतलब पैरों में नहीं, इसका अर्थ हो जाएगा पैरों में नहीं है। क्या नहीं है? पदत्राणे। पदत्राण का मतलब होता है बच्चों जूते या चप्पल, जूते या चप्पल। अर्थात इनके दोनों पैरों में पदत्राणे। अब यहाँ हम लोग कितने जूते यूज करते हैं? हरदम दो चाहिए ना, जोड़े में आता है ना, तो इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, नहीं द्विवचन है, पदत्राणे। अर्थात इनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है। पादयोः न पदत्राणे, अर्थात पैरों में जूते चप्पल नहीं है। शरीरे,
शरीर का अर्थ है शरीर पर, इसका शरीर देखो, मतलब किसान का शरीर देखो, शरीर मतलब शरीर पर, वसनानी, वसन, वसन का मतलब होता है कपड़ा, वसन का मतलब होता है कपड़ा बच्चों। तो वसनम, वसने, वसनानी बहुवचन है ये, तो कपड़ा को क्या हो जाएगा, कपड़े, कपड़े। तो वसनानी मतलब होता है कपड़े, नो मतलब नहीं, तो शरीरे वसनानी नो, इसके पैरों में जूते नहीं, इसके शरीर पर कपड़े नहीं, अर्थात ये बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, तो इनके इनके पैरों में जूते नहीं, इनके शरीर पर कपड़े नहीं। वसनानी का अर्थ है कपड़ा। तो जीवनम निर्धनम कष्टम, इनका जो जीवन है, किसानों का जो जीवन है बच्चों, वो क्या है, कष्टम, कष्टमयम, कष्ट युक्त है, बहुत कष्ट झेलते हैं ये। और कैसे झेलते हैं, निर्धनम, इनके पास धन भी नहीं है, ये निर्धन और कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अगर उनके पास पैसा होता तो ऐसी हालत थोड़ी ना होती, तो इनके पास भी अच्छे कपड़े और अच्छे जूते होते, तो इनके पास ये नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, इनका जीवन बहुत कष्टपूर्ण होता है और ये निर्धन होते हैं। सुखम, इनके पास जो सुख होता है वो क्या होता जानते हो, दूरे ही तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब है रहता है या होता है, तिष्ठति का मतलब है रहता है, तो मतलब दूरे ही तिष्ठति, तिष्ठति रहता है, मतलब कि इनके जीवन में जो सुख होता है ना वो बहुत दूर दूर ही रहता है, इनके पास कभी नहीं आता, तो ये हरदम दुख का ही अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तो एक बार इसका पूरा अर्थ हम ध्यान से देखते हैं। किसानों के पैरों में जूते चप्पल नहीं होते और न ही इसके शरीर पे अच्छे कपड़े हैं, इनका जीवन निर्धनता से पूर्ण होता है और कष्टमय होता है, और इनके जीवन में सुख दूर ही रहता है, नज़दीक नहीं आता, पास नहीं आता। चतुर्थ श्लोक देखते हैं बच्चों। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तो गृहम का अर्थ है घर, इस गृहम का अर्थ है घर, गृहम का अर्थ है घर। और देखो ये जीर्णम लिखा है, जीर्णम का अर्थ है पुराना, गृहम का अर्थ है घर और जीर्णम का अर्थ है पुराना। तो गृहम जीर्णम मतलब क्या हो गया, पुराना घर, इसके पास बहुत अच्छा घर भी नहीं होता, जो पुराना घर है इसका, ये लिखा है वृष्टिम, वृष्टिम का मतलब है वर्षा, वर्षा को, पुराना घर। वृष्टिम का अर्थ है, वृष्टि मतलब वर्षा होती है, तो वृष्टिम का अर्थ है वर्षा को। वारयितुम, यहाँ पे लिखा है वारयितुम, तो रोकने में, रोकने में, हम लोग घर में रहते हैं तो जब बारिश होती है तो बारिश को रोक लेता है हमारा घर, पानी हमारे ऊपर नहीं आता, तो रोकने में। वारयितुम का अर्थ है रोकने में। अक्षमम का अर्थ मतलब है समर्थ, रोकने में, क्षमम का अर्थ है समर्थ, तो पूरा क्या होगा, वृष्टि रोकने में समर्थ, वृष्टि रोकने में समर्थ। और न का मतलब है नहीं, न का मतलब है नहीं। कब, वर्षासु, वर्षा ऋतु में, वर्षा वर्षा ऋतु में बच्चों, वर्षासु का मतलब है वर्षा ऋतु में। अब ध्यान से देखो पूरा अर्थ क्या होगा। वर्षासु मतलब वर्षा के ऋतु में, जीर्णम गृहम पुराना घर, वृष्टिम वारयितुम क्षमम न, वृष्टि को रोकने में सक्षम नहीं है, इनका जो पुराना घर है वो बारिश को रोकने में सक्षम नहीं है। तो इसका जो पुराना घर बारिश रोकने में सक्षम नहीं है, तो क्या होता होगा कि वहाँ पर इसके घर में पानी टपक रहा होगा, पानी घर में आता होगा, क्योंकि पुराना घर है तो पानी टपकता होगा, और इनके घर में जो भी वस्तुएं होंगी वो सब भीग रही होंगी। हाँ, तथापि, तथापि का अर्थ होता है फिर भी, तथापि का अर्थ क्या होता है बच्चों, इस तथापि का अर्थ है फिर भी।
तथापि का अर्थ है फिर भी। कृषिकाणाम ये षष्ठी विभक्ति है, इसका चिन्ह होता है का, के, की। और कृषिकाणाम के समान एक रूप चलता है बालक का, कौन सा? बालकानाम। तो कृषिक का क्या चलेगा? कृषिकाणाम। तो किसानों का, फिर भी किसानों का, फिर भी किसानों का न नश्यति, नहीं नष्ट होता। नश्यति का मतलब होता है नष्ट होता है, नष्ट होता है। किसका अर्थ है ये? नश्यति का। लेकिन न नश्यति का अर्थ होगा नहीं नष्ट होता है। कृषिकाणाम न नश्यति, किसानों का नहीं नष्ट होता है। क्या नहीं नष्ट होता? कर्म वीरत्वम, कर्म वीरता नष्ट नहीं होती, कर्म वीरता नष्ट नहीं होती। इनके काम करने का साहस खत्म नहीं होता है। तो पूरा अर्थ देखते हैं। पुराना घर वृष्टि को रोकने में समर्थ नहीं है, फिर भी इनकी कर्म वीरता नष्ट, किसानों की कर्म वीरता नष्ट नहीं होती। ये है चौथे श्लोक का अर्थ। आगे चलते हैं बच्चों। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः, तयोः का अर्थ है उन दोनों के। अब हम आपसे पूछें कि उन दोनों की तो किसकी बात चल रही है? तो उन दोनों के मतलब किसान, किसान और उसकी पत्नी, उसकी पत्नी। तो तयोः का मतलब है उन दोनों के, उन दोनों के अर्थात किसान और किसान की पत्नी के। क्या? उन दोनों के क्या? श्रमेण, श्रम का अर्थ होता है मतलब परिश्रम। श्रम का अर्थ क्या होता है बच्चों? परिश्रम। लेकिन श्रमेण लिखा है तो श्रमेण का अर्थ हो जाएगा परिश्रम, परिश्रम से। इसमें श्रमेण का मतलब तृतीया विभक्ति है तो अर्थ होगा परिश्रम से। तो तयोः श्रमेण मतलब उन दोनों के परिश्रम से, किसानों किसान की पत्नी के परिश्रम से। क्षेत्राणि हमने बताया था, क्षेत्राणि का मतलब होता है उनके खेत। क्षेत्र मतलब होता है खेत, लेकिन बहुवचन में है तो खेत, तो खेतों के कह सकते हैं हम। उनके खेत क्या होंगे? सस्य, सस्य का मतलब होता है फसल। सस्य का मतलब क्या होता है बच्चों? फसल। असस्य पूर्ण का मतलब होता है, और क्षेत्राणि बहुवचन में है तो पूर्ण भी क्या हो जाएगा? पूर्णानि हो जाएगा। सस्य पूर्णानि का मतलब हो जाएगा फसल से युक्त, फसल से युक्त मतलब फसल उसमें हरदम फसल रहती है। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। अब पूरा अर्थ देखते हैं क्या अर्थ होगा कि उन दोनों के परिश्रम से उनके खेत हरदम हरे भरे रहते हैं या फसलों से युक्त रहते हैं। जब फसल रहती है खेतों में तो वो बहुत हरियाली दिखाई पड़ती है बच्चों, तो हरदम हरे भरे रहते हैं। इनके परिश्रम से इनके खेत हरदम हरे भरे रहते हैं। धरित्री, धरित्री का मतलब होता है, हिंदी में कहेंगे इसको तो धरती कहेंगे। धरित्री को, धरित्री तत्सम है और धरती तद्भव है, तो धरित्री से ही धरती शब्द बना है जो हिंदी में प्रयोग होता है बच्चों। तो धरती, धरती क्या? धरती सरसा जाता, वो बहुत ही सरस हो जाती है, बहुत ही हरी भरी। सरस का मतलब यहाँ पे हरी भरी होगा, हरी भरी जाती। जाता का मतलब होता है हो जाती है, जाता का मतलब है हो जाती है। तो वो धरती हरी भरी हो जाती है। या का मतलब होता है जो, वो धरती हरी भरी भी हो जाती है जो, जो क्या? जो बच्चों शुष्का, जो सूखी है। शुष्का मतलब सूखी है। कंटकावृता, कंटक का अर्थ होता है, कंटक का अर्थ होता है बच्चों कांटा। कंटक का अर्थ क्या होगा? कांटा। और कंटकावृता में एक वर्ड और है आवृता। आवृता का मतलब हो जाएगा बच्चों कांटों से घिरी हुई या कांटों से भरी हुई। तो अर्थात जो कंटक से भरी पड़ी है और सूखी है वह भी जमीन, वह भी धरती हरी भरी हो जाती है। किनके परिश्रम से? तयोः श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से। पूरा अर्थ देखते हैं कि उन दोनों के परिश्रम से
उनके खेत हरदम फसल से युक्त रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और वो धरती, उनकी धरती, वह धरती भी हरी भरी हो जाती है जो सूखी हो और कांटों से भरी पड़ी हो। उसको भी अपने परिश्रम से ये उपजाऊ, उर्वर और हरी भरी बना देते हैं। ये है इस 5वें श्लोक का अर्थ। अंतिम श्लोक है बच्चों, शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं। जनपालक, जनपालक का अर्थ है जनता का पालन करने वाला। जनपालक का अर्थ है जनता का पालन करने वाला। तो लेकिन जनपालक नहीं लिखा है यहाँ पर, जनपालकौ लिखा है। ये पालकौ का मतलब होगा दो लोग होंगे, जनपालक करने वाले दो लोग, द्विवचन में है ना। जैसे बालक, बालकौ, बालकौ का अर्थ दो बच्चे होते हैं, तो पालकौ का जनपालकौ का दो लोग हैं जो जन का पालन कर रहे हैं, लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। मतलब कि इन्हीं के द्वारा पैदा किया जाता है बच्चों अनाज जो हम लोग खाते हैं, और दूध, सब्जियां इत्यादि, यही सब पैदा करते हैं ना। तो जनपालकौ विचित्रौ, ये दोनों जनपालक बहुत ही विचित्र हैं। तो ये दोनों जनपालक मतलब कौन है? किसान और किसान की पत्नी। और क्या करते हैं ये जनपालकों, क्या करते हैं? तौ मतलब वे दोनों, वे दोनों कौन? किसान और किसान की पत्नी। तौ क्या करते हैं? शाकमन्नम, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है शाकमन्नम। क्या लिखा है? शाकमन्नम। तो इसका अर्थ हो जाएगा शाकम प्लस अन्नम, शाकम प्लस अन्नम। तो शाकम का अर्थ होता है सब्जी, और अन्नम का मतलब होता है अनाज। पिछले क्लास में बच्चे इसको शाकमत्रम पढ़ते हैं, मत्रम नहीं है बच्चों, ये मन्नम है, अन्नम है, अन्न जिसको कहते हैं हम, ये दो न है। शाकमन्नम मतलब सब्जियां, और अन्न मतलब अनाज, जैसे दाल चावल इत्यादि। और शाक सब्जियां मतलब हम लोग जो खाते हैं सब्जियों को। फलम, फल जानते हैं हम लोग, फ्रूट्स। दुग्धम और दूध इत्यादि, ये इतनी चीज़ें पैदा करते हैं। सब्जियों को भी पैदा कर लेते हैं, अन्न को भी पैदा करते हैं, फल और दूध भी ये पैदा करते हैं। तो इन पैदा करके दत्त्वा सर्वेभ्य, दत्त्वा का मतलब होता है देकर, दत्त्वा का अर्थ होता है देकर। किसको देकर? तो सर्वेभ्य का अर्थ है सभी को, सभी के लिए देकर या सभी को देकर। तव मतलब वे दोनों। अब इसका अर्थ समझो, सब्जियां, अन्न, फल और दूध सभी को देकर, तव वे दोनों, वे दोनों ही, तव एव, एव का मतलब होता है बच्चों ही। तो कौन ही? वे दोनों ही, किसानों किसान की पत्नी ही क्या होते हैं? क्षुधा तृषा कुलौ। क्षुधा मतलब भूख, क्षुधा का मतलब होता है भूख, और तृषा का मतलब होता है प्यास। क्षुधा का अर्थ होता है भूख और तृषा का अर्थ होता है प्यास। तो क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा और तृषा से व्याकुल, इसका मतलब है भूख और प्यास से, भूख और प्यास से व्याकुल। तौ विचित्रौ जनपालकौ, ये जनपालक बहुत ही विचित्र हैं। पिछले साल बच्चों ने कहा कि सर यदि किसान के पास इतनी सारी वस्तुएं हैं, फल, दूध और इत्यादि सब उसके पास जब है, तो वो भूखा प्यासा कैसे? तो मैंने कहा बच्चों कि इसके पास जो पैदा होता है तो उसके अलावा भी किसान के पास बहुत सारे खर्च होते हैं। मान लीजिए उसका बच्चा पढ़ने जाता होगा तो उसके स्कूल की फ़ीस, उसके यूनिफॉर्म, और या और भी तो खर्च होते हैं ना, बीमारी के पैसे या अस्पताल की खर्च, या जो भी वो उसका व्यक्तिगत खर्च होता है, वो सब खेती से नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, वो उसको पाने के लिए अपने जो उत्पादित वस्तुएं होते हैं वो बेच देते हैं, और उसके बाद उनके पास बहुत कम सामान बचता है। तो यहाँ पर ये श्लोक समाप्त होता है बच्चों।
यहाँ पर समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में इसका अभ्यास देखेंगे। इसको नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लीजिए। अगले क्लास में इसके अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।